तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह हो गई है और जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। बस थोड़ा थोड़ा सा उजाला, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा सा फॉग और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली ठंड है। इतनी ज़ोरदार ठंड है कि मुझे लग रहा था कि मैं क्यों ही टू व्हीलर लेके आई। अच्छा होता कि हस्बैंड को भेज देती बच्चों को छोड़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं। चलिए, अब ये भी एक मज़ा है अपना कि ठंड के मौसम में सुबह सुबह निकल जाना और दिन का मतलब आनंद लेना, ठंड का आनंद लेना अच्छी बात है। लेकिन ना इस ठंडियों में बहुत ज़्यादा मतलब आलस आ जाता है। जैसे ही हम ठंड के मारे ऐसे बाहर निकलते हैं और घर में आते हैं, भाई साहब फिर क्या बोलना। तो हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है फेस टू फेस। सबसे पहले ना अभी बच्चों को छोड़ के आई हूँ ना, बहुत सारी आलस आ रही है यार। तो ठंडी इतनी है, ज़ोरदार कसम की ठंड है, बहुत ज़्यादा खतरनाक ठंडी है। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। बिना एक्सरसाइज के तो नींद उड़ने वाली, नींद नहीं आ रही है लेकिन ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अभी स्वेटर निकालने का भी मन नहीं करता है। जैकेट भी ऐसे ही डाला हुआ है मैंने। और बच्चों के जाने के बाद तो घर की हालत भयानक होती ही है। चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद लगना पड़ेगा अपने रूटीन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज। बैठी रही हूँ, कब से सोच रही हूँ कि अभी ना मैं उठूँगी, कामों पे लगूँगी, अभी उठूँगी, कामों पे लगूँगी। लेकिन सच्ची में ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है आज। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा वाह। इतने दिन ना बच्चे घर पे थे ना, तो एक रिलैक्स था सब कुछ। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ घर मतलब कि एक टाइम पर्टिकुलर है जहाँ पे हमें उठना है, सोना है, काम करना है। थोड़ी सी आलसी भी हो गई थी इतने दिनों में, लेकिन कोई नहीं। अब आलस को भगाना है, काम पे लग जाना है। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई, टाइम भी नहीं बता सकती मैं आप लोगों को। चलिए फटाफट एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी सी आलस को भगाते हैं, काम पे लगते हैं। इग्नोर करना इसको इग्नोर करना प्लीज़। चलिए, अब आप लोगों ने मेरा आलस और मेरा हाल तो देख ही लिया है, क्योंकि आने के बाद इतनी गज़ब वाली ठंड थी और घर में आने के बाद मतलब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी कि मैं आके सीधा बैठ ही गई हूँ। और एक बार हम लोग बैठ जाते हैं ना सुबह सुबह, तो फिर आप लोगों को पता है क्या हाल होता है। लेकिन कोई नहीं, चलिए अब आलस को भगाना है तो इसके लिए ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे लिए एक्सरसाइज के बढ़ के और कुछ नहीं होता है। और एक्सरसाइज में मेरा सबसे फेवरेट ये है रस्सी कूदना। ये मेरा सबसे फेवरेट है और बचपन में बहुत ज़्यादा कूदे हुए होते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ एक दो क्रंचेस और ये सब करके फिर अपने ठंड को अच्छे से भगा दूंगी। और सच मानो, यहाँ तक पहुँचने में तो 1 या 5 मिनट की मैंने की थी सारी एक्सरसाइज, 2-3। लेकिन 5 मिनट के अंदर रस्सी कूदने से मेरे पूरी आलस, पूरा जो भी कुछ था वो सारा कुछ ना भाग गया था। ऐसे भागा था कि फिर आएगा नहीं। और सच्ची में ना एक एनर्जी और एक स्फूर्ति सी आ जाती है, भले ही हमारी बॉडी का वेट कुछ भी हो और कितनी भी हमें आलस क्यों ना आ रही हो। लेकिन एक्सरसाइज करने का ये ना सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। सोच रही हूँ कि योगा भी स्टार्ट कर लूँ आजकल, लेकिन फिर सोचती हूँ कि यार सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, फिर काम करने के लायक नहीं रहूँगी। अब 2 दिन संक्रांत के बाद ना, बाद में जो बच्चे होते हैं दिन भर ऊपर नीचे करते हैं। भले ही वो लोग यहाँ पे नहीं थे, लेकिन 2-3 घंटे सुबह सुबह भी घर पे थे, तो टेरेस पे जाते थे आते थे। तो मेरे टेरेस पे जाने का रास्ता इसी बेडरूम से है। तो बहुत ज़्यादा रूम गंदा किया था दोनों भाइयों ने मिलकर, और बच्चे और उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो कुछ ज़्यादा ही गंद मचा दी थी। तो सुबह ना इसीलिए मुझे आलस भगाना था, क्योंकि आज मुझे ऊपर नीचे सभी जगह पे झाड़ू पोछा करना था। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर इतना मतलब करना है काम और उसके बाद इतनी क्लीनिंग करनी है बड़े से घर में, और ऊपर से उसके बाद फिर आपको जाना है और कामों को करके फिर कहीं पे जाना होता है। मेरा तो बस बच्चों को लेने जाना होता है स्कूल पे। लेकिन एक जो घड़ी की सुई होती है ना, उसके साथ साथ हमें चलना होता है। जितनी घड़ी की सुई चलती है ना, उतना हमें खुद को भी चलना पड़ता है। तो देखिए ये हालत देखिए टेरेस की, टेरेस नहीं सॉरी बालकनी की। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हाल है, तो बच्चे फिर कैसे पैर लेके घर में आए होंगे, आप लोग समझ सकते हो। मैं इसको वॉश कर देती संक्रांत से पहले, लेकिन हमें रहना नहीं था यहाँ पे, कुछ और प्लानिंग थी हमारी, तो वो नहीं हो पाया। चलिए बातों बातों में अंशु का रूम क्लीन हो चुका है। उसके बाद ये देखिए, ये रूम में ये जो बेड है ना, इसके अंदर मेरे बच्चे
अपने काइट्स रखते हैं। सुन के आप लोगों को अजीब लगेगा कि बेड में पतंगे कौन रखता है, लेकिन मेरे बच्चे रखते हैं। पिछले साल की जो काइट्स होती है ना, ये वाला बेड मेरा जो पूरा है, इसके अंदर का नीचे का जो स्टोरेज है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो वो लोग अपने लिए यूज़ करते हैं। वैसे ये बेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, बस सिर्फ इसीलिए है कि बेडरूम है और उसमें बेड एक पड़ा हुआ है, या फिर कोई गेस्ट आता है तो यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसके अंदर ना ये दोनों यूज़ करते हैं। तो इन्होंने ये वाला रूम भी बढ़िया फैला के रखा था, इतना फैलाया था ना सच्ची में कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे मैंने ठीक ठाक कर लिया है और फटाफट से इधर से भी झाड़ू लगाते हुए मैं आगे की ओर चली जाऊँगी। लेकिन देखिए बच्चे छोटे हैं, अब इनसे मैं कोई बोल तो नहीं सकती। और एक मुझे अच्छा ये पॉइंट भी लगा कि साथ के साथ चलिए मेरी क्लीनिंग हो गई यहाँ पे। तो पूरा ऊपर वाला फ्लोर जो है वो क्लीन हो चुका है, तीनों कमरे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए। मंदिर के आगे के एरिया जो भी कुछ था वो सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। और ये देखिए डोरी वोरी ये सब तो ना मतलब घूमता ही रहेगा काइट्स का। अभी हफ्ते तक ये दोनों ना मुझे कुछ टच नहीं करने देंगे। फिर जब मतलब उनको लोगों को ऐसा लगेगा कि अब हमें पतंग की या डोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तब जाके ये दोनों मुझे कुछ रखने देंगे सही जगह पे। तो कोई नहीं, चले छोटे बच्चे हैं, अपनी बचपन है अपना जीने देते हैं, बच्चों को परेशान नहीं करते। देखिए अब मेरा घर ना बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो गया है। मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि ऊपर का फ्लोर मैंने क्लीन किया, उसके बाद नीचे आके डस्टिंग और ये जो मुझे झाड़ू वाड़ू लगाना था, क्लीनिंग करनी थी, वो सारी मैं कर चुकी हूँ। और थोड़ा सा घर प्रेजेंटेबल हो गया है, पोछा वोछा लगाना बाकी है, लेकिन मेरा सबसे मेन काम, मेरा प्लेटफॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, दूसरे मील के लिए रेडी है। तो अब मैंने पोछा भी लगा लिया था सारे घर में। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में। जो मेरे पुराने व्यूअर है उन्हें पता है कि पोछा लगा के मैं सीधा बाथरूम में आती हूँ, पोछा क्लीन करूँगी बाथरूम में। और जो भी ये जितने भी मेरे ये बकेट्स है और ये जो टब है इनको मैं क्लीन करूँगी। लेकिन उससे पहले ना आज मुझे अपना जो फुट मैट है वो क्लीन करना था, क्योंकि ये मैट ना हम लोग मशीन में वॉश नहीं कर सकते, मशीन फ्रेंडली नहीं होते। इसके पीछे जो पपड़ी से निकलने लगती है, और ना ही ये बिल्कुल काम का रहता है, ना ही मशीन काम का रहता है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाता है। तो उससे तो अच्छा है कि 5 मिनट का टाइम निकालो और क्लीन कर लो। तो यहाँ पे मैं बस इसी को वॉश करने के लिए बैठी हुई। फुट मैट एक तो इस तरह के ना जल्दी सूखते नहीं हैं, बहुत मोटे मोटे से होते हैं, और ऊपर से ना धोने में भी थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे मैं वॉश कर दूँगी, सुबह सुबह का टाइम है तो कोई टेंशन नहीं है। सूख जाएगा शाम तक, नहीं भी सूखेगा तो घर में एक्स्ट्रा तो रहती है चीज़ें, इसका कोई लोड नहीं है। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें, ताकि मुझे भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ उठा के एक कैमरा लेके लग जाते हैं तो बिना मोटिवेशन के लग सकते, बिल्कुल नहीं। ये जितना 10-15 मिनट का वीडियो आप लोगों को दिखने में आसान लग रहा है ना, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन एक ना मोटिवेशन चाहिए होता है। देखिए रोज़ रोज़ ना मैं एक ही चीज़ आप लोगों को झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे भी रोज़ कुछ अलग करना होता है हमारे घर में अलग काम होते ही है, रोज़ एक जैसे काम नहीं होते हैं, बहुत कुछ अलग अलग होता रहता है हमारे घरों में। लेकिन सब चीज़ें हम लोग नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, उतना मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि मैं जो हूँ वैसे रियल आप लोगों को दिखूँ, और मेरी लाइफस्टाइल जो है वो आप लोगों के पास रियलिटी के साथ प्रेजेंट हो, और जो आप लोग अच्छे से पसंद भी करते हो, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। और एक और बात करनी थी जो मैं आप लोगों से आगे शेयर करती हूँ यार, बिग बॉस के बारे में। सच्ची में ना मुझे मेरा एक अनुराग डोभाल जो थे, बिग बॉस में जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा, तो उनके साथ थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं हुआ है। वो लोग उन्होंने ना आने के बाद सब रिवील किया, उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले यहाँ पे ना मैं जैसे ही जिस दिन बैठ बैठ के पोछा लगाती हूँ ना, उस दिन इस वाली बकेट में लगाती हूँ। तो ये बकेट ना वाइट कलर का है मेरा, और किसी भी कलर का हो, देखिए पोछा लगाते हैं पूरे घर के जितने भी जम्स होते हैं हमारे इसी बकेट, मतलब जिस बर्तन में हम जिस चीज़ में कंटेनर में हम पोछा लगाते हैं उसमें पूरे जम्स और वो सब आ जाते हैं, तो उसका भी क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर आप इस तरह से क्लीनिंग करते हो ना कि जहाँ पे जो चीज़ उठाए उसको 100% दे के पूरा क्लीन करके ही रखते हो, तो फिर आगे आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और टिप देना चाहूँगी। नहाना धोना कपड़े वपड़े सब हो चुका था। तो घी जो हमारा सर्दियों में जम जाता है उसके लिए ना बार बार घी का बर्तन गर्म मत करो। उससे अच्छा तो है कि आप चम्मच को ही गर्म कर लो। एक चम्मच को बढ़िया तरीके से जैसे आपने वीडियो में देखा बिल्कुल उसी तरह से गर्म कर लो और सीधा घी के बर्तन में डाल दो। आपका घी गर्म होकर ही आएगा और जितना चाहिए उतना ही गर्म होगा। बार बार घी को गर्म करना अच्छी चीज़ नहीं है, उसके उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि जितनी बार ज़रूरत हो चम्मच को गर्म करो, जितना ज़रूरत होगा उतना ही घी गर्म होगा, ज़्यादा होगा नहीं। तो मेरा प्लेटफॉर्म पे हमेशा एक दिया जलता ही है अन्नपूर्णा का, तो वो आप लोग देख सकते हो पीछे। और यहाँ पे सारा दिया बाती पूजा वूजा मेरा हो चुका था। उसके बाद आ गई हूँ अपने लंच के प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी यम्मी सी और एकदम सिंपल सी एंड सात्विक, जिसे आप सात्विक बोल सकते हो, बिना लहसुन प्याज की बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। क्योंकि ना मैं लड्डू गोपाल को रोज़ मीठे का भोग लगाती हूँ। अब वो भी थक जाते होंगे, उन्हें भी किसी दिन तीखा चाहिए होता। तो आज बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक सब्ज़ी बनाएंगे हम, आलू गोभी और मटर। और ये ना बहुत फ्रिक्वेंटली बनती है ये वाली सब्ज़ी। सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सी गोभी आती है। और ये देखिए मेरी छोटी सी क्यूट सी मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई है। डेली ना दिन में 4 से 5 आती है। मेरी फ्रेंड की बेटी है, पास में ही रहती है, लेकिन दिन में 2-3 बार ये नहीं आएगी तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं जाऊँ वो नहीं आएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ इस तरह का बॉन्ड है हमारा। चलिए यहाँ पे मैंने जॉक में ना सिर्फ ऑयल को गर्म किया है। बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे। देखिए एक तो बहुत ज़्यादा ऑयल खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और रिफाइंड ऑयल तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहो तो मूंगफली का तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो। मेरे यहाँ हमेशा प्योर मूंगफली का तेल रहता है। तो उसी में मैंने झोंक लगा दिया। उसके बाद सब्ज़ी डाल दी है, ऊपर से सारे ड्राई मसाले पाउडर मसाले जितने भी होते हैं वो सारे डाल के अच्छे से चला लेंगे। हाल आपको रूखा सूखा सब्ज़ी दिख रहा होगा, लेकिन बाद में बैलेंस हो जाता है। और आजकल तो बिना ऑयल के भी खाना बन रहा है, तो हम लोग लेस ऑयल में तो खा ही सकते हैं, बिना ऑयल का नहीं खा सकते हो तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी लग चुकी है, झोंक लग चुका है। सिंपल सी थोड़ी ज़्यादा हल्दी वाली पीली सी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है ये वाली। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे एक ही विसल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और ये दोनों माँ बेटी मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं सब्ज़ी झोंक लगा के और उसके बाद आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया था और आ गई थी बाहर। तो इनके साथ बातें करते करते धूप सेकते सेकते ना मेरे ये भी काम हो जाएगा कि कल के कपड़े आजकल ना सूखते नहीं है, कपड़े 2 दिन लग जाते हैं। और ख़ास करके वो कपड़े जो हाथों से धुले हुए होते हैं, जिनमें मशीन वॉश नहीं हुआ होता है या फिर ड्रायर में ड्राई नहीं किए हैं, वो कपड़े बिल्कुल भी सूखने का नाम नहीं लेते हैं। तो दूसरे दिन बस मैं इस तरह से बातें करते रहते हैं, फ्रेंड के साथ बातें चीतें होती रहती हैं और अपना काम भी हो जाता है। तो ना ये एक बढ़िया पॉइंट है। कौन कौन मेरी जैसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ हम लोग लेडीज़ ये काम तो करते ही है, बातें भी हो जाती है और काम भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो सूखे नहीं थे, तो उन सभी को ना मैं एक ही लाइन में कर रही हूँ ताकि मेरे जो आज के कपड़े धुले हुए हैं उनके लिए जगह हो जाए और मैं उनको भी सुखा सकूँ यहाँ पे। इतने में यहाँ पे अब हस्बैंड भी उठ के आ गए हैं। तो वो भी अपना ब्रश करके, आजकल ना हमारा सारा कुछ काम ना बाहर ही होता है, धूप में ही होता है। तो वो अपना ब्रशिंग वशिंग लेके आ गए बाहर और मैं आ गई हूँ घर में थोड़ी देर बात करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई और सच्ची में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाले और लहसुन प्याज डालते हैं ना, उससे भी उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता जितना सात्विक चीज़ों में होता है। लेकिन होता है कभी कभी अच्छा लगता है, रोज़ नहीं अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने थेपले के साथ लिए, सब्ज़ी थोड़ी सिंपल है
तो रोटी में थोड़ा मसाला हो गया है। मेरे पास थेपले का आटा पड़ा हुआ था, सुबह नाश्ते में बनाए थे, तो उसी से अपने लिए एक थेपला बना लिया। थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि डाइट हो मुझसे, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब यहाँ पे हस्बैंड पिएगी अपना चाय दूध, तो उसके लिए उनके लिए चाय चढ़ा दी है मैंने। और साथ ही में खाने के बाद ना आजकल मुझे मीठा की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो साथ में मैं भी थोड़ी सी चाय ले लूँगी तो अपना खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और दो काम हो जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे चाय रेडी है और उसके बाद ये देखिए थोड़ी सी चाय ले ली है मैंने, बाकी जो हस्बैंड को देना था वो उनको दे दिया है उनका। अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ पे। तो ना मैं सडनली मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ, आटा तो गूंथ के रखा था, बस इनको ना टाइट मतलब ढक के रखा हुआ था। तो अभी थोड़ा सा हाथ में लगा लेते हैं, थोड़ा सा आटा को मसल लेती हूँ, इस तरह से मैं कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी आज की, यार ये ठीक नहीं हुआ। सडनली मेरे ब्राउज़ फीचर पे एक वीडियो आया अनुराग का, तो बिग बॉस की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप लोगों को जैसे कि पता है। मैं अकेले नहीं, मेरा पूरा घर बिग बॉस देखता है। बच्चों को नहीं देखने देते, बहुत कम ही देखने देते हम लोग, क्योंकि बच्चों के लिए ये शो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना रोटी बनाते बनाते फिर मैं जैसे ही किचन में आई ना काम करते करते, तो फ़ोन चालू किया, उतने में उनका वीडियो आ गया। तो फिर बहुत एक डार्क रियलिटी जो है बिग बॉस की वो उन्होंने दिखाई। और यार अगर आप लोगों को यूट्यूबरों को नहीं बुलाना है और बुलाने के बाद उनका इस तरह से कुछ करना है, हाँ थोड़ा इनकी ओर से भी हुआ था जो नहीं होने चाहिए था, लेकिन इतना भी नहीं हुआ था कि जितना इन्होंने बताया। अगर वो सच है कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, हमारे जो UK7 राइडर है वो, उनके साथ जो गलत हुआ था वो शायद अगर वो रियल में हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। किसी को बुलाओ आप शो पे और उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करो, ऊपर से उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करो, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देख के ना, सच में बहुत ज़्यादा दुख लगा। मतलब इतना कि जितना मैं बिग बॉस के पसंद करती थी, अब शायद मैं थोड़ा कम करने लगी हूँ। और यहाँ पे ये सब देखने के बाद सबको खाना वाना खिला दिया है, बच्चे बच्चे सब स्कूल से आ गए, हस्बैंड लेके आ गए थे। मुझे जाना नहीं था उनको लेने, आज हस्बैंड आ रहे गए थे। तो मेरा ये काम हो गया कि जब तक वो लोग आए थे मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था, एक्स्ट्रा के बर्तन भी वॉश कर लिए थे। और उन सबको खाना खिलाने के बाद ये सारा कुछ मेरा काम अब फिनिश हो गया है। तो बर्तनों को वॉश करने के बाद प्लेटफॉर्म सब साफ़ कर दिया और उसके बाद मैं सो गई थी। और ये देखिए मेरे बच्चे ना मुझे उठाने से पहले दोनों ने चाय बना लिए। और हाँ, बर्तनों को इग्नोर करना है क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो बहुत ज़्यादा फिर से काम बढ़ गया था। और वो लोग अभी अभी जस्ट गए और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली गई थी। और दोनों ने देखा यार कितने समझदार हो जाते हैं ना बच्चे, कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है यार। तो उनको लगा कि मम्मी थक गई है यार, 2-3 बार खाना बनाओ सबके लिए, घर का करो बाहर का करो और साथ में गेस्ट का करो, तो इतना समझते। दोनों ने चाय बना के मुझे उठाया था तो ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मतलब इतना कि मतलब आप लोग समझ सकते हो, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद शाम हो गए। भाई मेरे हस्बैंड हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, जो मुझे रोज़ चलने के लिए क्या आते हैं हमारे घर के पास में ही। और ये देखिए वो सामने से आ रहे हैं, मैं तो लेट आई हूँ थोड़ा, लेकिन वो आ गए हैं यहाँ पे और उन्होंने अपना वॉकिंग चालू कर दिया है। मैं उनका वेट कर रही थी, वो सामने से आ रहे थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। देखिए थोड़ी सी नौटंकी, ये भी थोड़े से नौटंकी बाज तो है, मेरे साथ रह रह के हो गए। तो कैसा लगा, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है वो तो आप लोगों को पता ही है।